सेक्शन 6 सेकंड मैरिज को डिस्कस करता है। इसमें यह डिस्कस किया गया है कि कोई आदमी विद द प्रीवियस परमिशन के बगैर, पहले से इजाजत के बगैर अपनी पहली बीवी की मौजूदगी में, पहली शादी की मौजूदगी में मुझे कहना चाहिए, यानी अभी डाइवोर्स नहीं हुई और वो एग्जिस्ट कर रही है पहली शादी, कोई आदमी दूसरी शादी नहीं कर सकता जब तक कि वो पहले से एक तहरीरी शक्ल में इजाजत ना ले ले। अब तहरीरी शक्ल में जो इजाजत है वो किससे लेनी पड़ेगी? वो उसे लेनी पड़ेगी आर्बिट्रेशन काउंसिल से। ठीक है जी, आर्बिट्रेशन काउंसिल से वो इजाजत लेगा और इजाजत लेने के बाद वो दूसरी शादी का हकदार हो सकता है। लेकिन इसके लिए बात यह है कि अगर वो इजाजत नहीं लेता और सेकंड मैरिज वो सोलमनाइज कर लेता है तो उस शक्ल में उसकी सेकंड मैरिज को इस कानून के तहत रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। तो इजाजत होगी आर्बिट्रेशन काउंसिल से और इन राइटिंग होगी, और अगर वो नहीं करेगा तो उसकी शादी को रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। जरूरी क्या है कि जो पहली बीवी है या पहली जो शादी है वो अभी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, अब इजाजत कैसे ली जाएगी, उसका प्रोसेस क्या है, तो उसको डिस्कस कर रहा है ये सेक्शन सब सेक्शन 2। एप्लीकेशन गुजारेगा यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को कि भाई मुझे फला 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 रीजंस की वजह से दूसरी शादी की जरूरत है, और उस एप्लीकेशन जो है उसके में ये भी लिखेगा कि उसने अपनी पहले से मौजूद जो एग्जिस्टिंग वाइफ है उससे उसकी इजाजत हासिल की है या नहीं की। अगर तो पहले से इजाजत उसने हासिल की होगी तो मुमकिनन जो चेयरमैन है यूनियन काउंसिल का वो शायद उसे जरूरत ही महसूस ना हो कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाए, यानी दोनों फरीकैन का एक एक आदमी लेकर आर्बिट्रेशन काउंसिल बनती है, एक चेयरमैन और दूसरा दोनों पार्टीज का खावंद की तरफ से और बीवी की तरफ से, एग्जिस्टिंग वाइफ की तरफ से एक एक आदमी लिया जाता है और इन तीनों की ये आर्बिट्रेशन काउंसिल बन जाती है। अब जहां पर उसने पहले से ये कंसेंट हासिल कर ली मसाल के तौर पर, तो फिर मुमकिन है कि वो इसे जरूरी ही ना समझे कि आर्बिट्रेशन काउंसिल बनाए, लेकिन कानून के मुताबिक चूंकि एग्रीव्ड पार्टी इसमें चेयरमैन है तो फिर भी मुमकिन है कि वो आर्बिट्रेशन काउंसिल बना ले और उसके फवायद और नुकसानात देखे और उसकी मौजूदगी में भी वो उसको इनकार भी कर सकता है और वो उसको ग्रांट भी कर सकता है परमिशन को। तो इसका सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ठीक है, एप्लीकेशन आ गई, एप्लीकेशन चेयरमैन को गई, चेयरमैन ने क्या किया कि फौरी तौर पर उनसे कह दिया कि ठीक है जी, एक एक बंदा अपना दे, और एक एक बंदा एग्जिस्टिंग वाइफ ने भी एक आदमी दे दिया और जो एप्लीकेंट है उसने भी एक आदमी दे दिया, और इस तरह एक काउंसिल बन गई, उसे कहते हैं आर्बिट्रेशन काउंसिल। अब ये काउंसिल जो है मिलकर फैसला करेगी कि जो परमिशन है दूसरी शादी की वो ग्रांट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो इस हवाले से इसका सबसेक्शन 3 जो है उसको पढ़ते हैं। सबसेक्शन 3 में एप्लीकेंट जो है उसकी तरफ से एक बंदा आ गया और एक आ गया एग्जिस्टिंग वाइफ की तरफ से। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी चीजों को गौर करने के बाद कि भाई शादी जो है उसकी जरूरत दूसरी की क्यों पड़ गई है, कोई बच्चे की पैदाइश नहीं हो रही, या मतलब इन दोनों के ताल्लुकात जो हैं वो इस नौयत के हैं, या क्या रीजंस हैं। उन रीजंस को गौर करने के बाद फिर वो गौर करेंगे कि परमिशन ग्रांट की जाए या ना की जाए। अब अगर परमिशन वो ग्रांट करते हैं तो उसको कंडीशनल कर सकते हैं, कोई फला फला कंडीशंस हैं, फला फला मामलात हैं, आपको ये करना पड़ेगा। आप दूसरी शादी तो कर सकते हैं लेकिन आपको पहली एग्जिस्टिंग वाइफ को आपको इतना पे करना पड़ेगा, और ये कंडीशंस हैं। जी उस पर डिस्कस करते हैं कि ये शरई है या नहीं है। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि परमिशन जो ग्रांट वो किन कंडीशंस के तहत हो रही है। तो कंडीशंस हो सकती हैं और विदाउट कंडीशंस भी हो सकती हैं, लेकिन जब वो ग्रांट हो जाएगी या उसकी जो ग्रांट की एप्लीकेशन है उसको डिसमिस कर दिया जाएगा रीजंस के तहत, दोनों काम होने रीजंस के तहत। यानी आर्बिट्रेशन काउंसिल जो भी फैसला करेगी उसकी वो रीजनिंग देगी कि इन रीजंस की मौजूदगी में हम जो है परमिशन को ग्रांट कर रहे हैं या उसको हम डिनाई कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन, इस फैसले के खिलाफ एक रिवीजन फाइल करेगी एग्रीव्ड पार्टी। अब यहां पर जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कौन है? वो या बीवी है या खावंद है। यहां तक आगे जाके एग्रीव्ड पार्टी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा और वो आर्बिट्रेशन को या वो चेयरमैन को मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर पर परमिशन ग्रांट कर दी और बीवी कह रही है कि परमिशन तो ग्रांट नहीं होनी चाहिए थी, तो वो उस फैसले के खिलाफ एक रिवीजन फाइल करेगी। किसके पास? कलेक्टर के पास, यानी डिप्टी कमिश्नर के पास।
और अगर खावंद कहता है कि जनाब मुझे तो इजाजत नहीं मिली, तो वो भी उसको चैलेंज कर सकता है रिवीजन की शक्ल में कलेक्टर के पास। अब कलेक्टर जो है दोनों फ्रीकियन को सुनने के बाद अपना जो फैसला देगा, और वो जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। यानी कलेक्टर अगर ये कहता है कि खावंद दूसरी शादी कर सकता है पहली शादी की एग्जिस्टेंस के बावजूद, तो फिर उसका ये फैसला फाइनल होगा। और अगर वो डिनाई करता है तो भी उसका फैसला जो है वो फाइनल ही होगा।